नमस्कार, जोहार। मैं याचना जायसवाल, आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। चलिए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की झारखंड की तमाम बड़ी खबरों को। यमुना एक्सप्रेसवे पर भीषण हादसा, झारखंड के पलामू जिले के रहने वाले 5 लोगों की मौत, 3 घायल। यमुना एक्सप्रेसवे पर भीषण सड़क हादसा हुआ है। इस हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई, जबकि 3 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। इस हादसे में मारे गए 5 लोग झारखंड के रहने वाले थे। यमुना एक्सप्रेसवे पर हादसा इतना भीषण था कि वैन अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे में वैन में सवार 5 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। बताया जा रहा है कि वैन की स्पीड तेज थी, पीछे से अचानक किसी ने टक्कर मारी तो अनियंत्रित होकर गाड़ी पलट गई। 5 लोगों की मौत हुई जो एक ही परिवार के सदस्य थे। 3 लोग गंभीर रूप से घायल हैं, जिनका इलाज चल रहा है। यह पूरा परिवार दिल्ली से झारखंड जा रहा था। घटना शुक्रवार रात 1 बजे के आसपास की बताई जा रही है। यमुना एक्सप्रेसवे 25 किलोमीटर के समीप एक वैन को अज्ञात वाहन ने जोरदार टक्कर मारी। इस गाड़ी में 8 लोग सवार थे। घटना में मारे गए लोगों के शव पुलिस ने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। परिवार के कुछ लोग जेजे कॉलोनी 2, मदनपुर खादर थाना कालिंदी कुंज साउथ दिल्ली में रहते थे, जबकि जपला कचरा थाना हुसैनाबाद जिला पलामू झारखंड के रहने वाले थे। कोडरमा में महिला और बच्चों समेत 40 लोग फूड पॉइजनिंग के शिकार, सदर अस्पताल में इलाजरत। कोडरमा थाना अंतर्गत बलरोटांड और गुसाईटोला के 40 लोग फूड पॉइजनिंग के शिकार हो गए हैं। उन्हें परिजनों ने इलाज के लिए सदर अस्पताल कोडरमा में भर्ती कराया है। जानकारी के अनुसार शुक्रवार की शाम सभी लोगों ने चाट गुपचुप के ठेले से गुपचुप खाया था। इसके बाद रात से सभी की तबीयत खराब होने लगी, जिसमें बच्चे, महिला और बुजुर्ग भी शामिल हैं। सभी के साथ उल्टी और दस्त की शिकायत थी, जिसके बाद परिजन उन्हें इलाज के लिए सदर अस्पताल कोडरमा लेकर पहुंचे। इधर जब इन लोगों को परिजन लेकर सदर अस्पताल पहुंचे तो वहां ड्यूटी पर तैनात डॉक्टर प्रमोद कुमार मौजूद नहीं थे। इस बात पर लोगों ने हंगामा शुरू किया तो वे काफी देर बाद पहुंचे तो लोगों ने खूब खरीकोटी सुनाई। युवक के घर से बाहर निकलते ही सामने खड़ा था जंगली हाथी। फिर जो हुआ, झारखंड में जंगली हाथियों का उत्पात कम होने का नाम नहीं ले रहा है। जंगल से सटे ग्रामीण इलाकों में हाथियों ने लोगों का जीना हराम कर रखा है। आए दिन जंगली हाथियों का शिकार ग्रामीण होते रहते हैं। कभी किसी का आशियाना ध्वस्त कर दिया तो कभी किसान की खेती को तहस नहस कर दिया। ताजा मामला गुमला के चैनपुर का है, जहां एक युवक को जंगली हाथी ने रौंद कर मार डाला। दरअसल मामला चैनपुर के सदान थाना क्षेत्र के सदान बुकमा गांव का है, जहां 45 वर्षीय दुखन नगेसिया सुबह अपने घर से बाहर निकला था। घर से थोड़ी दूर जाते ही जंगली हाथी ने उन्हें अपने चपेट में ले लिया, जिससे दुखन की मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद परिजनों ने इसकी सूचना पुलिस को दी है। एशियन हॉकी के लिए कल से रांची आएंगी टीमें। घरेलू दर्शकों के सामने दिखेगा सलीमा टेटे और निकी प्रधान का जलवा। एशियन हॉकी की मेजबानी इस बार झारखंड को मिली है। इसका आयोजन मोहराबादी स्थित एस्ट्रोटर्फ स्टेडियम में 27 अक्टूबर से 5 नवंबर से होगा। वहीं कल यानी 22 अक्टूबर से टीमों का आगमन राजधानी में होना शुरू हो जाएगा। बता दें कि 22 अक्टूबर को भारत और जापान की टीमें रांची पहुंचेंगी। इसके बाद 23 और 24 अक्टूबर को बाकी टीमों का आगमन भी हो जाएगा। बता दें कि खिलाड़ियों के आगमन को लेकर सारी जरूरी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। टीमों के आगमन के बाद प्रैक्टिस मैच शुरू किया जाएगा। एशियन हॉकी की भारतीय टीम में झारखंड की 3 बेटियां भी शामिल हैं। इनमें संगीता कुमारी, सलीमा टेटे और निकी प्रधान शामिल हैं। इनके लिए यह प्रतियोगिता काफी खास होने वाला है, क्योंकि ये सभी खिलाड़ी अपने होम ग्राउंड पर पहला अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलेंगी। पहली बार अपने खेल का जलवा अपने घरेलू दर्शकों को दिखाएंगी। पलामू में अनियंत्रित होकर गुमटी में घुसा ट्रक। पलामू जिले के रांची से मेदिनीनगर आने वाली सड़क पर दुबिया खाड़ मोड़ पर एक ट्रक ने अनियंत्रित होकर सड़क किनारे यात्री शेड सह गुमटी में घुस गया। इससे गुमटी संचालक गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल का नाम विनोद लाल है, जो पलामू जिले के पोल के रहने वाला है। घायल की हालत गंभीर बताई जा रही है। ग्रामीणों ने उन्हें मेदिनीनगर सदर अस्पताल में भर्ती कराया है। गढ़वा में 88,637 परिवारों को मिलेगा मुफ्त गैस कनेक्शन। इस दिन तक जमा कर दे दस्तावेज। गढ़वा में 88,637 परिवारों के लिए खुशखबरी है। इन्हें मुफ्त एलपीजी गैस कनेक्शन मिलेगा। उपायुक्त शेखर जमुआर की अध्यक्षता में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 2.0 से संबंधित जिला उज्ज्वला समिति की बैठक हुई।
बैठक में उपायुक्त शेखर जमुआर द्वारा प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 2.0 के कार्यान्वयन के संदर्भ में जिला नोडल पदाधिकारी राम विनय कुमार से जानकारी प्राप्त की गई। इस मौके पर इस योजना के तहत इस जिला का कितना लक्ष्य निर्धारित किया गया है एवं अभी तक कितने लोगों को गैस कनेक्शन उपलब्ध करा दिया गया है, इसकी समीक्षा की गई। नोडल पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि इस योजना के तहत जिले का लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया है। वर्तमान में गढ़वा जिले में 2,83,786 परिवार जो राशन कार्ड से आच्छादित हैं, उसमें से 1,95,149 लाभुकों को पूर्व में गैस कनेक्शन उपलब्ध कराया जा चुका है। वर्तमान में लगभग 88,637 परिवारों को गैस कनेक्शन उपलब्ध कराया जाना है। पुलिस संस्मरण दिवस पर डीजीपी समेत अन्य पुलिस अधिकारियों ने शहीद जवानों को दी श्रद्धांजलि। पुलिस संस्मरण दिवस पर झारखंड के डीजीपी अजय कुमार सिंह ने शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी। रांची के जैप ग्राउंड में आयोजित समारोह में डीजीपी ने इस साल शहीद हुए पुलिस और सुरक्षा बलों के जवानों को नमन किया। झारखंड पुलिस परिवार के द्वारा शनिवार को पुलिस संस्मरण दिवस मनाया गया। राज्य और देश की रक्षा करने वाले वीर शहीदों को राजधानी रांची सहित पूरे प्रदेश में श्रद्धांजलि अर्पित की गई। रांची में जैप ग्राउंड, पुलिस लाइन और सीआरपीएफ कैंप सहित कई स्थानों पर पुलिस अधिकारियों और जवानों ने शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि आज 21 अक्टूबर को जितने भी लोग कूपन कोड डेली गिव अवे में पार्टिसिपेट हुए थे, उनमें से आज के 5 लकी विनर का अनाउंसमेंट कर दिया गया है। तो आप जल्दी से हमारे वेबसाइट newsjharkhand.org पर जाएं और विनर का लिस्ट देखें। हो सकता है कि आज के लकी विनर आप हो। धनबाद उत्पाद विभाग ने धया में की छापेमारी, 250 लीटर बियर और 100 लीटर शराब जब्त। दुर्गा पूजा के मद्देनजर अवैध नकली शराब का बड़ा खेप जिले के कई इलाकों में बेचे जा रहे हैं, जिसके लिए धनबाद उत्पाद विभाग ताबड़तोड़ छापेमारी कर रही है। इसी कड़ी में शनिवार की सुबह उत्पाद विभाग की टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर सदर थाना क्षेत्र के रानी बांध धया के एक घर में छापेमारी किया, जहां से बंगाल निर्मित 250 लीटर बियर और 100 लीटर शराब जब्त किया गया। छापेमारी के बाद सहायक उत्पाद आयुक्त संजय कुमार मेहता ने बताया कि धया निवासी संदीप गुप्ता उर्फ छोटंकी के बारे में सूचना प्राप्त हुई थी कि वह नकली और बंगाल निर्मित शराब बियर का अवैध धंधा चला रहा है, जिसके बाद टीम गठित कर छापेमारी की गई, जहां से भारी मात्रा में शराब बियर बरामद हुआ, जबकि शराब तस्कर छापेमारी के दौरान दीवार फांदकर फरार होने में सफल हो गया। सहायक उत्पाद आयुक्त संजय कुमार मेहता ने लोगों से अपील किया है कि सरकार द्वारा खोले गए अधिकृत दुकान से ही शराब की खरीदारी करें, अन्यथा नकली शराब से जान को खतरा हो सकता है। रांची की 11,000 स्ट्रीट लाइटें खराब, श्रद्धालु अंधेरे में जा रहे मां दुर्गा के दर्शन करने। राजधानी में दुर्गा उत्सव का आगाज हो चुका है। कई पूजा पंडालों के पट खुल गए हैं। हर दिन हजारों की संख्या में श्रद्धालु मां के दर्शन को निकल रहे हैं, लेकिन पूजा के इस उमंग में शहर की खराब स्ट्रीट लाइटें खलल डाल रही हैं, क्योंकि ज्यादातर स्ट्रीट लाइटें खराब होने के कारण शहर के कई मोहल्लों व प्रमुख सड़कों में शाम होते ही अंधेरा छा जाता है। इस कारण श्रद्धालुओं को अंधेरे रास्ते से होकर मां के दर्शन के लिए जाना पड़ रहा है। शहर में 55 में से 11,000 स्ट्रीट लाइटें खराब हैं। ज्ञात हो कि खराब लाइटों की मरम्मत के लिए नगर निगम ने 29 टीमों का गठन किया है। दुमका में दुर्गा पूजा को लेकर चप्पे चप्पे पर पुलिस मुस्तैद, इमरजेंसी के लिए जारी किए ये नंबर। दुमका जिले में दुर्गा पूजा को सौहार्द और शांतिपूर्ण वातावरण में संपन्न कराने के लिए प्रशासनिक तैयारी पूरी कर ली गई है। जिले के विभिन्न पूजा पंडाल व चौक चौराहों पर विधि व्यवस्था बनाए रखने के लिए दंडाधिकारी और पुलिस पदाधिकारी व जवानों की प्रतिनियुक्ति कर दी गई है। उपायुक्त ए दोड्डे और पुलिस अधीक्षक पीताम्बर सिंह खेरवार संयुक्त आदेश जारी करते हुए अधिकारियों को तत्परता के साथ कार्य करने का निर्देश दिया है। मुख्य चौक चौराहों के साथ मेला परिसर जाने वाले सभी रास्ते पर पुलिस पदाधिकारी व जवान तैनात हो गए हैं। विधि व्यवस्था बनाए रखने के लिए 61 दंडाधिकारी, 166 पुलिस पदाधिकारी और 775 जवानों को तैनात किया गया है, जो असामाजिक तत्वों पर नजर बनाए रखेंगे। शहरी क्षेत्र में 59, मुफस्सिल क्षेत्र 16, शिकारीपाड़ा में 11, टोंगड़ा में 3, मसलिया में 5, रानीश्वर में 8, गोपीकांदर में 6, काठीकुंड में 8, हंसडीहा में 7, तालझारी में 6, रामगढ़ में 10, जामा में 12, जरमुंडी में 11 और मसानजोर में 4 पुलिस पदाधिकारी प्रतिनियुक्त किए गए हैं। ठंड में ठिठुरते हुए स्कूल जाएंगे बच्चे, 23 लाख छात्रों को अब तक नहीं मिला स्वेटर और पोशाक।
झारखंड के सरकारी स्कूलों में बच्चों को चाहे साइकिल देने की बात हो, राखी देने की बात हो, पोशाक देने की बात हो या फिर स्वेटर, हर चीज में सरकार सही समय पर बच्चों तक उनके जरूरत का सामान पहुंचाने में असफल रहती है। चीजें मिलती जरूर हैं, लेकिन असमय। सुनील कुमार झा की एक रिपोर्ट छपी है जिसमें बताया गया है कि शैक्षणिक सत्र शुरू होते ही 4 महीने से भी ज्यादा हो चुका है, लेकिन बच्चों को अब तक पोशाक और स्वेटर नहीं दिया गया है। छपी खबर के मुताबिक 34 लाख में से 23 लाख विद्यार्थियों को अब तक पोशाक और स्वेटर नहीं दिया गया है। इससे तो यही समझ सकते हैं कि नवंबर में बच्चे ठंड में ठिठुरते हुए स्कूल जाएंगे। राज्य स्थापना दिवस पर कई तोहफे जनता को देंगे सीएम। राज्य स्थापना दिवस के मौके पर 15 नवंबर को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन राज्य की जनता को कई तोहफे देंगे। आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का तीसरा चरण इसी दिन से शुरू होगा। इस अभियान के तहत लोगों से विभिन्न योजनाओं और सेवाओं का आवेदन लिया जाएगा और निर्धारित समय में उसे पूरा किया जाएगा। स्थापना दिवस को लेकर सरकार ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार राज्य स्थापना दिवस के मौके पर ही रांची स्मार्ट सिटी परिसर में अपोलो मल्टी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल का शिलान्यास किया जाएगा। यह अस्पताल 250 बेड का होगा। पहले चरण में यहां ओपीडी की शुरुआत की जाएगी। अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी का तोहफा भी दिया जाएगा। सूत्रों के अनुसार मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन राज्य स्थापना दिवस से पहले 1 नवंबर से राज्य स्तर पर भूमिहीन आदिवासियों को वन पट्टा देने के लिए अबुआ वीर दिसोम अभियान 2023 शुरू करेंगे। इसके लिए ग्राम स्तर पर वनाधिकार समिति का पुनर्गठन सुनिश्चित किया जा रहा है। जिला स्तरीय वन प्रमंडल पदाधिकारी और राजस्व अधिकारियों के साथ बैठक। ग्राम स्तरीय वनाधिकारी समिति में की जाने वाली कार्यवाही के लिए सभी प्रकार के भू अभिलेख, फॉरेस्ट मैप आदि की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए पूरी कार्य योजना तैयार की जा रही है। उपायुक्तों के स्तर से एक विस्तृत प्रतिवेदन आदिवासी कल्याण आयुक्त को दिया जा रहा है। डेंगू जागरूकता, पंडालों में बजाना होगा डेंगू जागरूकता का ऑडियो क्लिप। पूर्वी सिंहभूम के 300 से अधिक पूजा पंडालों में स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी डेंगू जागरूकता का ऑडियो क्लिप बजाना अनिवार्य होगा। भक्ति गीत और भजनों के बीच बीच में उक्त ऑडियो क्लिप प्रचारित किया जाएगा ताकि पंडालों में देवी के दर्शन को आने वाले श्रद्धालु डेंगू को लेकर जागरूक हो सकें। इसे लेकर डेंगू जागरूकता टीम घूम घूम कर हर पूजा पंडालों को उक्त ऑडियो क्लिप बांट रही है। महामंत्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर असद और मलेरिया इंस्पेक्टर श्रवण कुमार ने शुक्रवार को बर्मा माइंस, भूयाडी और गोल पहाड़ी पूजा पंडाल में पहुंचकर वहां जल जमाव और डेंगू के लार्वा की जांच की। हर पंडाल में स्वास्थ्य विभाग की ओर से बैनर और फ्लैक्स भी लगाए गए हैं। विभाग की ओर से पूजा स्थलों के आसपास विशेष साफ सफाई एवं जरूरत के अनुसार एंटी लार्वा का छिड़काव किया जा रहा है। 15 नवंबर तक सभी जिला कोर्ट परिसर में लग जाएंगे सीसीटीवी। राज्य के वैसे कोर्ट परिसर जहां पर अभी तक सीसीटीवी नहीं लगाया गया है, वहां पर 15 नवंबर तक सीसीटीवी लगा दिया जाएगा। सीसीटीवी लगाने का काम जैप आईटी कर रही है। शुक्रवार को एडीजी अभियान संजय आनंद उराव लाटकर द्वारा की गई समीक्षा में यह बात सामने आई है। एडीजी ने सभी एसएसपी व एसपी को निर्देश दिया है कि वे जैप आईटी से संपर्क कर अपने क्षेत्र के कोर्ट परिसर में सीसीटीवी तय समय सीमा में लगवाना सुनिश्चित करें। इसके अलावा वैसे कोर्ट परिसर जहां की चारदीवारी छोटी है, उसे ऊंचा करने और कंटीला तार लगाने का भी निर्देश दिया गया है। इसके अलावा देवघर कोर्ट परिसर में इलेक्ट्रॉनिक आई कार्ड सिस्टम अगले कुछ दिनों में लागू किया जाएगा। इसके जरिए कोर्ट के अधिकारी व वकील आदि आसानी से कोर्ट आ जा सकेंगे। टिकट जांच अभियान, टिकट चेकिंग में 132 से वसूला 57,425 रुपये जुर्माना। धनबाद स्टेशन पर शुक्रवार को विशेष टिकट जांच अभियान चलाया गया। प्लेटफॉर्म तथा ट्रेनों में चेकिंग की गई। इस दौरान कुल 132 यात्रियों से जुर्माने के रूप में 57,425 रुपये की राशि वसूली गई। जांच में सहायक वाणिज्यिक प्रबंधक, मुख्य वाणिज्यिक निरीक्षक, सीआईटी, टीटीई तथा आरपीएफ एवं जीआरपी के जवान मौजूद थे। स्पेशल ड्राइव के तहत रेलवे द्वारा 27 नवंबर तक सभी स्टेशनों पर 24 घंटे चेकिंग का निर्देश दिया गया है, जिसके तहत धनबाद स्टेशन के हर प्रवेश और निकास द्वारा चेकिंग स्टाफ तैनात रहेगा। प्लेटफॉर्म के साथ गुजरने वाली सभी ट्रेनों में चेकिंग की जाएगी। पूजा के दौरान भीड़ को ध्यान में रख यह निर्णय लिया गया है कि किसी भी ट्रेन का अंतिम क्षण में प्लेटफॉर्म नहीं बदला जाएगा। जरूरत होने पर ट्रेन के समय से कम आधे घंटे पहले इसकी घोषणा की जाएगी।
खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक 1,10,000 गिवअवे में पार्टिसिपेट नहीं हुए हैं तो आप जल्द से जल्द इसमें पार्टिसिपेट हो जाएं, क्योंकि अब तक बहुत सारे लोग इसमें पार्टिसिपेट हो चुके हैं। तो आपके पास मौका है इस दिवाली 1,10,000 का कैश रिवॉर्ड जीतने का। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है जहां पर आप क्लिक करके रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अगर किन्हीं को रजिस्ट्रेशन में दिक्कत आती है तो दिए गए हेल्पलाइन नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं और सहायता प्राप्त कर सकते हैं। तो ये दिवाली खुशियों वाली होने वाली है, तो आप सब तैयार हो जाएं कैश जीतने के लिए। इसमें 53 लकी विनर को प्राइज दिया जाएगा। रिजल्ट की घोषणा 10 नवंबर यानी कि धनतेरस के दिन किया जाएगा। इसके अलावा हमारे वीडियोस में डेली अभी कूपन कोड दिखाया जा रहा है। उस कूपन कोड को हमारे वेबसाइट newjharkhand.org में सबमिट करके वहां से भी कैश रिवॉर्ड जीत सकते हैं। तो ये आपके प्यार और सपोर्ट के कारण ही हो पाया है। तो आप लोग इसमें जरूर पार्टिसिपेट हों और कैश जीते। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि ये आप ही का चैनल है और उम्मीद करते हैं कि अब तक तो चैनल भी सब्सक्राइब हो गया। तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग अपने खबरों की ओर। धन्यवाद। किसान चिंतित, धान की फसल तैयार होते ही हाथियों का उत्पात शुरू। चाकुलिया वन क्षेत्र में जंगली हाथियों का उत्पात एक बार फिर शुरू हो गया है। इस बार हाथी किसी व्यक्ति को नुकसान नहीं पहुंचा रहे, लेकिन खेतों में लगी धान की फसल को भारी नुकसान पहुंचा रहे हैं। धान के पौधों में बालियां आने के साथ ही जंगली हाथी सक्रिय हो गए हैं। इससे चकुलिया के आसपास के किसान काफी चिंतित हैं। हाथियों का दल चौटिया, पुरना पानी, सोनाहातू, माकड़ी, बड़ामारा, जमुआ, सुनसुनिया समेत अन्य गांवों के आसपास के जंगलों में जमे हुए हैं। रात होते ही हाथी खेतों में घुस धान की फसलों को रौंद रहे हैं। कई गांवों के किसान चिंतित कर रहे रात जग्गा हाथियों के लगातार फसलों को नुकसान पहुंचाने के कारण कई गांवों के किसान चिंतित हैं। किसान रत जग्गा कर गुजार रहे हैं। किसानों ने बताया कि वन विभाग की किसी प्रकार की मदद उन्हें नहीं मिल रही है। विभाग सिर्फ मुआवजा दे रहा है। हाथियों को भगाने के लिए किसी प्रकार की सामग्री नहीं दी जा रही है। अपने स्तर से किसी तरह गांवों में घुसने पर हाथियों को भगा रहे हैं। आदित्यपुर नगर निगम में दुर्गा पूजा की धूम। मंत्री चंपई सोरेन ने राज्य की खुशहाली के लिए मांगा मां से आशीर्वाद। जिले के आदित्यपुर नगर निगम क्षेत्र में दुर्गा उत्सव की धूम है। षष्ठी के अवसर पर लगभग सभी पूजा पंडालों के पट श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए। शुक्रवार देर शाम झारखंड सरकार के कैबिनेट मंत्री चंपई सोरेन ने आदित्यपुर और गम्हरिया क्षेत्र के कई पूजा पंडाल का उद्घाटन किया। आदित्यपुर के सालडिया बस्ती स्थित अपंजन क्लब के पूजा पंडाल का उद्घाटन मंत्री चंपई सोरेन ने किया। साथ ही मां दुर्गा की पूजा आराधना की। इस दौरान मंत्री ने कहा कि मां दुर्गा ने विभिन्न रूप धारण कर आसुरी शक्तियों का नाश किया है। हर साल हम दुर्गा उत्सव कर शक्ति की अनुभूति प्राप्त करते हैं। मंत्री ने कहा कि मां दुर्गा की असीम कृपा राज्य पर बनी रहे। इसी मौके पर मंत्री के साथ अपंजन पूजा कमेटी के अध्यक्ष शांतनु घोष, संरक्षक प्रफुल्ला चंद्र गोराई, अमित, मनोज कुमार, राजा मछुआ, पीतोवास प्रधान समेत बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे। लापरवाही या अनदेखी, गिरिडीह में झाड़ियों में दबा विकास, खुले में शौच को विवश लोग, फैल रही गंदगी। झारखंड के गिरिडीह में बिरनी प्रखंड के भरकट्टा बाजार में 2017 में विधायक मद से 10 लाख रुपए की लागत से निर्मित सामुदायिक शौचालय कचरे व झाड़ियों के बीच बिना उपयोग के ही दबकर रह गया है। शौचालय नहीं रहने के कारण बाजार करने के लिए आने वाले लोगों के साथ साथ यहाँ के दुकानदारों को शौच के लिए काफ़ी परेशानी होती है। शौच बंद करने से आमजनों व दुकानदारों को खुले में शौच जाना पड़ता है, लेकिन इस ओर न तो अधिकारियों का ध्यान है और न ही जनप्रतिनिधियों का। 14 साल की लड़की का मुंह दबाकर खींच ले गए, फिर किया गैंग रेप। झारखंड में अपराध का ग्राफ बढ़ता ही जा रहा है। आए दिन दुष्कर्म, हत्या, लूट जैसी घटनाओं को बेखौफ अंजाम दिया जा रहा है। गिरिडीह जिले के देवरी थाना क्षेत्र के एक गांव की 14 साल की बच्ची के साथ गैंगरेप का मामला सामने आया है। घटना 16 अक्टूबर की है। पीड़िता की शिकायत पर बजगुंदा के विजय तुरी, नियाज अंसारी व एक अज्ञात युवक के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कर लिया गया है। पीड़िता ने पुलिस को बताया कि सोमवार शाम को वह शौच के लिए नदी किनारे गई थी। वापस लौटने के क्रम में 3 युवक उसे पकड़कर 1 किलोमीटर दूर ले गए। इसके बाद तीनों ने बारी बारी से दुष्कर्म किया। आरोपियों ने यह भी कहा कि इस बारे में किसी को बताया तो जान से मार देंगे। काफी देर तक बच्ची घर नहीं पहुंची तो घर वाले उसे खोजते हुए घटनास्थल की तरफ पहुंचे। तभी टॉर्च की रोशनी देख तीनों युवक फरार हो गए। पीड़िता ने बताया कि उसके पिता व भाई कोलकाता में रहकर मजदूरी करते हैं। घटना की सूचना के बाद दोनों घर पहुंचे हैं, जिसके बाद देवरी थाना में आवेदन देकर मामले की शिकायत की गई है। इधर मामले का आवेदन मिलते ही पुलिस ने थाना में मुकदमा दर्ज कर कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। 17 अक्टूबर को लापता हुआ वनरक्षी अब तक सुराग नहीं। मां बहन का रो रो कर बुरा हाल।
चंदवा वन प्रक्षेत्र कार्यालय में पोस्टेड सुमित कुमार गुप्ता का अब तक पुलिस को कोई सुराग नहीं मिला है। बता दें कि सुमित 17 अक्टूबर से लापता है, लेकिन अब तक कहीं से उनका कोई सुराग नहीं मिला है। उनके परिजन उनके लौटने की आस लगाए बैठे हैं। मां और बहन का रो रो कर बुरा हाल है। मामले को लेकर पुलिस ने दावा किया है कि छानबीन जारी है। जल्द से जल्द सुमित को सकुशल उनके घर वापस लाया जाएगा। जानकारी के अनुसार सुमित 17 अक्टूबर को अपने घर से सुबह 10 बजे दफ्तर निकले थे, लेकिन वापस घर नहीं लौटे। हालांकि इस दौरान 17 अक्टूबर की दोपहर को उनकी बात अपने परिजनों से हुई थी। उन्होंने कहा था कि मैं अपने कार्यक्षेत्र पर जा रहा हूं, शाम तक लौटूंगा, लेकिन देर रात तक वह घर नहीं पहुंचे। परिजनों ने कई बार फोन करने की कोशिश की, लेकिन उनका फोन बंद आ रहा था, जिसके बाद उन्होंने दफ्तर में फोन कर अधिकारियों से बात की। अधिकारियों ने बताया कि वह सुबह दफ्तर से अटेंडेंस बनाकर अपना कार्यक्षेत्र निकल गए थे। रांची में मां दुर्गा का दरबार सजकर तैयार दिख रही थी। भारत की संस्कृति की झलक, जाने किस पंडाल की क्या है विशेषता। आदि शक्ति मां दुर्गा का धरती पर अवतरण हो गया है। हाथी पर सवार होकर सुख समृद्धि का उपहार लेकर मां पहुंची है। चित्रा नक्षत्र और कन्या लग्न में मां का आवाहन विशेष फलदायी है। वहीं आराधना में लीन भक्त मां कात्यायनी की उपासना के साथ महाव्रत के 7वें दिन में प्रवेश कर गए हैं। मां अपने अलग अलग विकराल ममतामयी रूपों में बरबस आशीर्वाद बरसा रही हैं। मां की भक्ति में तरबतर भक्त भी उत्सवी रंग में है। कलश स्थापना के दिन डाले गए जौ उत्सव के परवान चढ़ने के साथ प्रस्फुटित है। इसकी हरियाली सुख शांति और समृद्धि की तरह लहलहा रही है। ढोल ढाक के थोपों से गलियां गुंजायमान है। धूप धवन से चतुर्दिक सुगंधित है। इधर माता रानी का दरबार भी सजकर तैयार है। भक्तों का रेला सड़कों पर उमड़ रहा है। ऐसी भक्ति की मां को अपने अपने पलकों में बिठा ले पूजा पंडालों की भव्यता देखते बन रही है। विहंगम दुर्गोत्सव से राजधानी रांची गुलजार है। सतरंगी रोशनी से राजधानी जैसे नहा उठी है। मां के दरबार तक पहुंचने के लिए हर भक्त आतुर है, पैर नहीं थक रहे। राजधानी का हर पूजा पंडाल कई विशेषताओं को अपने में समेटे हुए है। कई ऐसे करीने की कलाकारी की लोग बनाने वालों को दाद दे रहे हैं। हाथों ने ऐसी सज्जा की हो, श्रद्धालुओं को विश्वास नहीं हो रहा। झारखंड की और खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। हमारे चैनल न्यूज़ झारखंड पर चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ बेल आइकन को प्रेस करें। नमस्कार।